हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेसोलिथिक एज। प्रीवियस वीडियो में हमने पैलियोलिथिक एज को पढ़ा था, सब अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, आज हम दूसरा फेज़ पढ़ने वाले हैं प्री हिस्ट्री का, दैट इज़ मेसोलिथिक एज। एक्चुअली ये स्टोन एज का दूसरा फेज़ है। मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं दो फेजेस में, स्टोन एज एंड मेटल एज। स्टोन एज में हमने तीन फेजेस को पढ़ना है। नंबर फर्स्ट इज़ पैलियोलिथिक, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिए। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। दूसरा आता है मेसोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। तो आज की इस वीडियो में हम मेसोलिथिक एज को पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद होगा पैलियोलिथिक एज का मैंने आपको बताया था कि उसका टाइम पीरियड जो था वो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 10,000 बीसी तक। और मेसोलिथिक एज का जो है 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी। और ये भी आप याद रखिए कि इसमें वेरिएशन आती है। कुछ बुक्स बोल रही हैं कि 7,000 बीसी तक था और कुछ बुक्स ये बता रही हैं कि 7,500 बीसी तक था। बट आप रफली ये याद रख लें कि 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी ये टाइम पीरियड है मेसोलिथिक एज का। तो चलिए, आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, आप भी नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी हैंड रिटन यही नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मेसोलिथिक एज टाइम पीरियड याद रखना आपको, 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी। मेसो मीन्स मिडल एंड लिथोस मीन्स स्टोन, दैट इज मिडल स्टोन एज, आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। मेसो का मतलब होता है मिडल और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। मीन्स कि इसको मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है, या हम इसको ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। ट्रांजिशनल फेज पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज का मतलब बीच वाला, ट्रांजिशन मतलब बीच वाला। ये मेसो का मतलब ही होता है मिडल एज। ओके, क्लाइमेट वार्म था। ठीक है, मेसोलिथिक एज में क्लाइमेट जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था। जैसे हमने पैलियोलिथिक एज में देखा था, जो तीन फेजेस देखे थे पैलियोलिथिक एज के, अपर मिडिल और लोअर, हमने देखा था कि क्लाइमेट जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो कम होने लगी थी और वार्म क्लाइमेट होने लगा था, टेम्परेचर बढ़ने लगा था। तो मेसोलिथिक एज में भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया था, वार्म क्लाइमेट था। क्लाइमेट वार्मथ लेड एन इम्पैक्ट ऑन फ्लोरा एंड फाना। तो गर्मी से ही फ्लोरा एंड फाना जो हैं ये ग्रो होते हैं, ये आपको पता है। फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को और फाना कहते हैं एनिमल्स को। तो जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे ज़्यादा पौधे और ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। ओके, ह्यूमंस मूव टूवर्ड्स रिवर्स एंड न्यू एरियाज। तो लोगों ने भी माइग्रेशन करनी शुरू कर दी, लोग रिवर्स की तरफ जाने लगे, नए नए एरियाज़ की तरफ जाने लगे, मूवमेंट करने लगे। ऑक्यूपेशन क्या था मेसोलिथिक एज के लोगों का? हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। एट लेटर स्टेज दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। उनका पेशा, उनका कारोबार क्या था? हंटिंग, वो शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे। फिशिंग करते थे, या वो फूड गैदरर भी थे, वो ग़िज़ा जमा भी करते थे। यही वाइल्ड फ्रूट्स हो गए, वाइल्ड वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा, तो ये जमा करते थे और इन पे अपना गुजारा करते थे। और लेटर स्टेज में ये जानवरों का पालन भी करने लगे, ये डोमेस्टिकेट भी करने लगे कुछ जानवरों को, लेकिन ये लेटर स्टेज में हुआ। टूल्स क्या थे? टूल्स कौन से वो इस्तेमाल करते थे? दीज पीपल यूज स्टोन टूल्स बट स्मॉल इन साइज, कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। मेसोलिथिक एज के जो लोग थे वो पत्थर के ही बने टूल्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका साइज जो है थोड़ा सा छोटा होता था। वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, तो उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और लिथ्स का मतलब स्टोन, यानी कि छोटे साइज के पत्थर के टूल्स। सम बोन टूल्स वेर आल्सो यूज्ड। इतना ही नहीं, पत्थर के ही नहीं बल्कि वो बोन टूल्स भी इस्तेमाल किया करते थे, हड्डियों से जो बनते हैं टूल्स। टूल्स ऑफ दिस एज इंक्लूड नाइव्स, ब्लेड्स, चाइसल्स, डैगर्स एट्सट्रा। इन टूल्स का ही इस्तेमाल किया करते थे, तो आप ये फिगर में देख रहे होंगे। टूल्स वर नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर इन साइज। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेसोलिथिक एज के रिगार्डिंग, कि ये जो टूल्स इस्तेमाल करते थे 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, ये माइक्रोलिथ्स यूज़ करते थे। नेक्स्ट स्टेप इज़ फूड एंड ड्रेस। मेसोलिथिक एज के लोगों का खाना क्या था और उनका ड्रेस क्या था? Their food include both meat and vegetable food. They eat wild fruits, fish, honey, deer, wild roots, etc. तो उनका ग़िज़ा क्या था? वो मीट भी खाते थे और वेजिटेबल भी खाते थे। जो भी उन्हें मिलता था वो खा लेते थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं थी, एग्रीकल्चर नहीं था, कल्टीवेशन नहीं करते थे। तो जो भी उन्हें मिलता था, वाइल्ड फ्रूट्स मिलते थे, वाइल्ड वेजिटेबल्स मिलते थे, किसी जानवर को मार के खा लेते थे। तो ये सारी चीज़ें वो खाते थे। Mesolithic people used the skin of hunted animals and grass to cover their bodies.
तो अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे, उनका ड्रेस क्या हुआ करता था, जिस जानवर को वो हंट करते थे, शिकार करते थे, मारते थे, उसी की चमड़ी को, उसी के स्किन को वो पहनते थे और ग्रास से अपनी बॉडी को कवर करते थे, ये उनका ड्रेस बन जाता था। तो ये था उनका फूड एंड ड्रेस। नेक्स्ट स्टेप इज़ आर्ट। उनका आर्ट क्या था? न्यूमरस पेंटिंग्स रिफ्लेक्टिंग वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, फिशिंग, बरियल सेरेमनी एट्सेट्रा आर फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कई सारी पेंटिंग्स मिलती है हमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं कि लोग क्या करते थे। जैसे एक इंसान जो है वो जानवर को मारता हुआ नज़र आ रहा है पेंटिंग्स में, या मछलियाँ पकड़ता नज़र आ रहा है, फिशिंग करता है, बरियल सेरेमनी एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। तो ये उनका आर्ट था, मतलब पेंटिंग उनका आर्ट था। आर फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये सारी चीज़ें उस पीरियड से मिलती हैं। साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स कौन-कौन सी हैं मेसोलिथिक एज की? लालगंज हो गया, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। आदमगढ़ है जो कि एमपी में है, बेगौर है राजस्थान में, एंड अदर प्लेसेस एट यूपी, बिहार, यूपी रिवर कृष्णा, वेस्टर्न नर्मदा रीजन एट्सेट्रा। यहाँ पे आपको मेसोलिथिक एज की साइट्स मिल जाती हैं। ओके गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट मेसोलिथिक एज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप जल्दी से अपनी कॉपी पे लिख लें या मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।